Define the term pedagogy. Explain the approaches and methods of organizing different pedagogical subjects. पेडागोगी से आप क्या समझते हो? आपको जो अलग अलग मेथड्स हैं, जो अप्रोचेस हैं, जिसके द्वारा पेडागोगिकल सब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन पेडागोगी. Pedagogy refers to the art and science of teaching. It involves the methods, strategies, and approaches educators use to deliver knowledge, foster learning, and develop skills in students. तो pedagogy क्या होता है? एक आर्ट है, एक साइंस है टीचिंग करने का, जिसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं, जो एक एजुकेटर यूज़ करता है ताकि ना वो नॉलेज को डिलीवर कर सके, बच्चों को में लर्निंग को सुगम बना सके और स्किल डेवलपमेंट कर सके। यहाँ पे हिंदी वर्जन दिया हुआ है उसका, उसी डेफिनेशन का। आगे अलग अलग जो मेथड्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है टीचर सेंटर्ड अप्रोच। इसमें क्या होता है कि टीचर जो है ना मेन रोल प्ले करता है। मेनली वो फोकस करता है लेक्चर्स पे एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन पे। लर्नर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो भी बातें बताई जा रही हैं उसको मेमोराइज कर ले और उसको डायरेक्टली वो यूज़ कर ले। ये जो मेथड है इसमें मेनली लेक्चर्स, टेक्स्ट बुक्स का इस्तेमाल किया जाता है, रिटन एग्जाम्स लिए जाते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई मैथ्स टीचर है, वो ना बहुत कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज को एक्सप्लेन कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस बता रहा है। तो उसका फ़ायदा क्या है? एकदम स्ट्रक्चर फॉर्म में रहता है और एफिशिएंट इन डिलीवरिंग फैक्चुअल नॉलेज। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि अगर फैक्चुअल नॉलेज दिया दिया अगर जाए, कोई फैक्ट के बारे में अगर बताना है तो ये बहुत अच्छा तरीका है। इसका नुकसान क्या है? इसमें स्टूडेंट की ज़्यादा भागीदारी नहीं हो पाता है और उनका क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। हिंदी वर्जन ऑफ दैट। नाउ इंग्लिश सेकेंड पॉइंट, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। ये जस्ट रिवर्स होता है टीचर सेंटर्ड अप्रोच का। इसमें मेन जो सेंटर्ड में होते हैं वो स्टूडेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, ये ना इसमें स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन को एम्फसाइज किया जाता है कि तुम पार्टिसिपेट करो बच्चे। उनको इंकरेज किया जाता है कि वो एक एक्टिव रोल प्ले कर सकें। एग्जाम्पल मान लेते हैं ना कि कोई बच्चे सब ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, कोई खास टॉपिक है। टॉपिक क्या है? इन्वायरमेंटल इशू है, साइंस क्लास में चल रहा है। तो उससे फ़ायदा क्या होगा? बच्चे का क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट हो सकेगा और मिल के काम करने का स्किल डेवलपमेंट हो सकेगा, यानी कि कोलैबोरेटिव स्किल्स। नुकसान क्या है? टाइम बहुत लेता है और बहुत प्लानिंग की आवश्यकता है। थर्ड अप्रोच है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, यानी इसमें कुछ कंस्ट्रक्ट होता है, कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ निर्माण होता है। डेफिनेशन, स्टूडेंट जो हैं नॉलेज का निर्माण करते हैं। कैसे? एक्सपीरियंस के द्वारा। इसमें टीचर जो है उनके वर्क को फैसिलिटेट करता है, उसको आसान बनाता है। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि टीचर ना को कोई प्रोजेक्ट दे दे, तो इसमें क्या होगा? टीचर हेल्प करेगा, एक गाइड का काम करेगा, लेकिन मेन काम बच्चे ही करेंगे। इसमें वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे और रिसर्च करेंगे, कोई हिस्टोरिकल इवेंट पे अगर करना है। नुकसान क्या है? फ़ायदा क्या है? प्रॉस क्या है? ये डीपर अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, उस लर्निंग को एकदम अंदर डीपली समझ लेंगे उसके बारे में। नुकसान क्या है? बहुत टाइम लेता है और चैलेंजिंग हो सकता है कि इसका क्या आउटकम निकलेगा। पहले पता मतलब डिसिफर करना, एंटिसिपेट करना, यानी पहले ही इसके बारे में डिसीजन लेना कि क्या आउटकम आएगा, वो क्लियर नहीं रहता है। फोर्थ पॉइंट है इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच। इसमें स्टूडेंट को इंकरेज किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें, इन्वेस्टिगेट करें। स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स और सिनेरियोज। जो भी सिनेरियो हो सकता है, इसका क्या कंडीशन हो सकता है, इसमें उनका जो क्यूरियोसिटी और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट होकर पे को असाइन करना है, उसको उसको जो है उसको फिक्स करना है। तो इसमें क्या है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में स्टूडेंट उसके रियल डाटा को पढ़ेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। फ़ायदा क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ेगा, लेकिन इसमें बहुत सारा रिसोर्स चाहिए, बहुत टाइम चाहिए। तो इसका ये नुकसान पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, कॉन्स। अगला पॉइंट है फिफ्थ नंबर में एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी इसमें भी कुछ एक्सपेरिमेंट करके बच्चे सीख रहे हैं। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ पे फोकस किया जाता है, नाटक किया जाता है, नकल किया जाता है, सिमुलेशंस इसमें दिया हुआ है। तो सिमुलेशन में क्या आ गया? रोल प्लेइंग एक्टिविटी। एग्जाम्पल है
फील्ड ट्रिप पे जाएंगे। फील्ड ट्रिप पे जाएंगे तो एक्सपीरियंस करेंगे, साइंस लैब में जाएंगे तो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करेंगे, करके सीखेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। साइंस से सब्जेक्ट से रिलेटेड ये मेथड हो सकता है। फ़ायदा क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो जाएगा, ज़्यादा इंगेजिंग है। लेकिन इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट के लिए दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको फील्ड ट्रिप पे लेके जाया जाए। जो पॉइंट है अनुभवनात्मक शिक्षण, इसमें एक्सपीरियंस पे ध्यान दिया जाता है। 6 नंबर प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। ये जो अप्रोच है फोकसेस ऑन सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसको फोकस करने पे फोकस ध्यान देता है। एज अ वे टू टीच एंड लर्न। स्टूडेंट्स वर्क इन टीम्स, इसमें स्टूडेंट्स टीम में वर्क करते हैं रिसर्च करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, सॉल्यूशंस को डेवलप करने के लिए। जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स इशूज होते हैं उसके सॉल्यूशंस पे वर्क करते हैं। इससे क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है और कोलाबोरेशन स्किल बढ़ता है, बच्चे में टीम वर्क का बिल्डअप होता है। ये जो मेथड है इसका अक्सर जो है केस स्टडीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा मेथड है ये? प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। इसमें नकल किया जाता है, सिमुलेशंस किए जाते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। मेनली ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी एप्लीकेबल होता है, लॉ, LLM, ये सब में। समस्या आधारित शिक्षण। 7th पॉइंट है टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग। इसमें क्या होता है ना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है लर्निंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए। इसमें कोलैबोरेशन होता है और इस मेथड में एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेशन को आसान बनाने के लिए। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षण। 8th पॉइंट है लेक्चर मेथड। ये मेथड जस्ट लाइक टीचर सेंटर्ड अप्रोच के जैसा ही है। इसमें टीचर मान लेते हैं कि कोई लेक्चर देगा ऑन वर्ल्ड वॉर 2 पे। सूटेबल किस सब्जेक्ट्स के लिए सूटेबल है? हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स के लिए, साइंस को के थ्योरी को बताना है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए सुपर्ब है ये। नुकसान क्या है? बहुत मिनिमल स्टूडेंट इंटरेक्शन होता है, बहुत कम बच्चे इस पे इंटरेक्ट कर पाते हैं। कम बच्चे नहीं, मतलब बहुत कम बच्चों का इंटरेक्शन होता है टीचर से। 9th में डिस्कशन मेथड। तो इसमें मेनली बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं। इवन टीचर ऑल्सो पार्टिसिपेट कि कोई पॉइंट पे डिस्कशन चल रहा है। इंटरैक्टिव अप्रोच होता है, दोनों एक दूसरे के लिए इंटरैक्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को अलाउ करता है कि वो अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस कर पाए, अपने विचार को व्यक्त कर पाए, उनके डाउट को क्लैरिटी मिलती है। सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए बहुत ही सुपर्ब है, लैंग्वेज क्लास के लिए भी बहुत अच्छा है। चर्चा विधि इसको बोलते हैं हिंदी में। 10th पॉइंट है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसमें कुछ डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, कुछ परफॉर्म किया जाता है। टीचर दिखलाता है सोस हाउ टू परफॉर्म टास्क और सॉल्व प्रॉब्लम्स। कोई प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कोई काम को कैसे करना है वो बतलाता है। जैसे कोई केमिस्ट्री टीचर है, वो ना बताएंगे कि कोई टाट्रेशन एक्सपेरिमेंट को कैसे करना है, कोई भी एक्सपेरिमेंट है तो उसको कैसे करना है तो बताएंगे और चिल्ड्रन उसको उसके अकॉर्डिंग समझेंगे, उसको फिर करेंगे। ये साइंस लैब्स के लिए बेस्ट है। वोकेशनल सब्जेक्ट्स, कोई पेशे से रिलेटेड यानी जॉब से रिलेटेड कोई अगर सब्जेक्ट है, बहुत कम स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन हो पाता है इसमें, दैट्स वाई इसका नेगेटिव पॉइंट है ये। 11th है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देते हैं। ये पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन आप इसको अलग तरीके से लिख सकते हो। ये सूटेबल है मैथमेटिक्स के लिए, लॉजिक एनालिटिकल सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि AI, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग के लिए बेस्ट है। और एक दो पॉइंट्स होंगे इसमें। प्रोजेक्ट मेथड, इसमें बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है, यहाँ पे बच्चे टीम वर्क करते हैं, कोई मल्टीपल सब्जेक्ट्स पे मिल करके काम करते हैं। एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट अगर मिलता है वाटर कंजर्वेशन पे, इसमें साइंस का सब्जेक्ट है, तो उसमें बच्चे मिल के काम करते हैं। इसमें क्या होता है, क्रॉस डिसिप्लिनरी टॉपिक्स, यानी कि बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स के का यूज़ करके बच्चे प्रोजेक्ट पे ध्यान देते हैं। तो मल्टी डिसिप्लिनरी यानी कि सारा का सारा सब्जेक्ट क्रॉस लिंक होता है इसमें। इसमें टाइम चाहिए बहुत ज़्यादा। 13th नंबर प्ले वे मेथड, करके सीखना, खेल खेल में सीखना, गेम्स के द्वारा, प्लेफुल एक्टिविटीज़ के द्वारा। मेनली ये छोटे बच्चों के लिए सूटेबल है। फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, एजुकेशनल गेम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खास करके वोकेबलरी को पढ़ाने के लिए। प्राइमरी एजुकेशन यानी PRT के बच्चों के लिए काफ़ी बहुत ही बेहतरीन है। लिमिटेशंस क्या है?
एडवांस टॉपिक को कवर नहीं कर सकते इसमें। तो इस प्रकार से इच ऑफ दिस जो अप्रोचेज हैं एंड मेथड्स हैं हैज़ इट्स ओन यूनिक एडवांटेजेस, खुद का उसका एडवांटेज है, एंड मे बी सुटेबल फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक मेथड है तो उसको हम लोग सारे के सारे सब्जेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई एक मेथड 2-3 सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। So that's why we have discussed a lot of points, out of which a lot of methods, out of which we can use any one or any 2 to 3 methods for a particular subject or more than that. So teachers can choose the most appropriate pedagogical strategy based on their students' needs, subject matter, and goals. Thank you. Do subscribe our channel for future notes.